Hello and welcome to my YouTube channel again, that is Bio with Chipmunk. So today we'll talk about the telophase. टीलोफेज आपका लास्ट फेज होता है ऑफ द सेल डिवीजन साइकिल. सेल डिवीजन साइकिल में जो टीलोफेज है आपका, ये एंड प्रोडक्ट फॉर्म करता है. मतलब जो आपका सेल डिवीजन हुआ उसमें इतने सारे फेजेस हुए, इतना सारा उसमें प्रोसीजर हुआ, तो टीलोफेज में जाके आपको क्या मिलता है, आपका प्रोडक्ट मिल जाता है. प्रोडक्ट मतलब आपको नए सेल्स मिल जाते हैं जो फॉर्म हुए हैं. ठीक है. सो नाउ वी टॉक अबाउट टीलोफेज. ओके. टीलोफेज पढ़ रहे. टीलोफेज हमारा मैंने दोनों बना दिया, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. ठीक है. एनिमल सेल में भी क्या हुआ, आपके दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए. एक सेल में से हमारे दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए. ठीक है. और दोनों के पास सेम चीजें हैं, मतलब न्यूक्लियस इसके पास भी है, न्यूक्लियस इसके पास भी है, एस्टर्स इसके पास भी है, एस्टर्स इसके पास भी है. ठीक है. तो अब दोनों के पास अपना एक एक पेयर ऑफ एस्टर्स प्रेजेंट है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, आपके क्रोमेटिन थ्रेड प्रेजेंट है. और उसे अगर फर्दर डिवाइड करना हो तो वो कर सकती है, क्योंकि उसके पास जितना भी इंफॉर्मेशन या जितना भी मटेरियल उसके पेरेंट सेल के पास था, अब उस डॉटर सेल के पास है. ठीक है. नाउ प्लांट सेल में भी क्या होगा, दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो गई. उनके पास भी सेम जो उनके प्लांट सेल के पेरेंट सेल के पास था वही उनके पास भी होगा. क्रोमेटिन थ्रेड, न्यूक्लियस और जो कुछ भी उनके पास साइटोप्लाज्म वगैरह था वो सब कुछ होगा. ठीक है. सेल में मैंने ये बताया था कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और सेंट्रोसोम से आपका क्या बनता है, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो जाते हैं. ठीक है. लेकिन वही प्लांट सेल में भी स्पिंडल फाइबर तो उसमें भी फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने के लिए फिर प्लांट किससे फॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसके पास तो सेंट्रोसोम नहीं होता है ना. तो प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर आपके फॉर्म हो रहे हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की वजह से. साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रैंड्स हैं उसकी वजह से, जिन्हें आप बोल सकते हो माइक्रोट्यूब्यूल्स. ओके. उसकी वजह से आपके क्या हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हो रहे हैं, ना कि सेंट्रोसोम की वजह से. ठीक है. एंड क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं होता और एस्टर्स भी नहीं होते. एस्टर्स आपके ये हैं और ये क्या होते हैं, ये जब आपका इंटरफेस होता है यानी कि रेस्टिंग फेज होता है, तब इन्हें हम क्या बोलते हैं, आपके सेंट्रोसोम बोलते हैं. ठीक है. तो ये नहीं होता है प्लांट सेल के पास. ओके. क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल के माइटोसिस में डिफरेंस क्या है. यही डिफरेंस है कि आपके एनिमल सेल के पास क्या होते हैं, सेंट्रोसोम होते हैं, एस्टर्स भी होते हैं, और वहीं जो आपका स्पिंडल फाइबर है वो उन्हीं से फॉर्म हो जाता है, एस्टर्स से फॉर्म हो जाता है. वहीं आपके डॉटर्स सॉरी प्लांट्स वहीं आपके प्लांट सेल के पास ना ही सेंट्रोसोम होते हैं ना ही एस्टर्स होते हैं. ठीक है. और स्पिंडल फाइबर किससे फॉर्म होता है, आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड से फॉर्म होता है. तो ये आपका एक क्वेश्चन आ जाता है. सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. सिग्निफिकेंस का मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या है माइटोसिस की, माइटोसिस होता क्यों है. जस्ट बिकॉज माइटोसिस क्यों होता है, फॉर द ग्रोथ, हमारे बॉडी की ग्रोथ होती रहे प्रॉपरली, हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए ग्रोथ में, तो इसलिए आपका माइटोसिस होता है. सेकंड है आपका रिपेयर. आपकी बॉडी में इतना सब कुछ काम करती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, इतना सब कुछ काम करती है ना, जो भी आप खाते हो पिज़्ज़ा बर्गर ये वो सब कुछ डाइजेस्ट करती है ना. तो हो सकता है किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ जाए बॉडी में, तो उसमें क्या हो जाए, आपका टिश्यू या सेल थोड़ा सा डैमेज हो जाए, तो उसको रिपेयर करने के लिए. ठीक है. रिप्रोडक्शन में तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, अमीबा एंड ईस्ट. ठीक है. ईस्ट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना. ईस्ट तो हम कितनी सारी चीज़ों में खाते हैं, बर्गर बनता है ना, तो कैसे फूलता है, ईस्ट की वजह से फूलता है ना. पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा का बेस भी ईस्ट की वजह से फूलता है. तो अगर ये हमारे पास ज़्यादा होगा नहीं तो ये आएगा कहाँ से. ठीक है. तो ये माइटोसिस की वजह से अपने आप को क्या कर पाते हैं, आगे इनकी जो जनरेशन है वो ग्रो कर पाती है, और उसकी वजह से हमें ये इतनी सारी चीज़ें तरह तरीके की फर्मेंटेड चीज़ें खाने को मिलती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मेंटेन सेम क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल्स. जो वो इनका डॉटर सेल बन रहा है, यानी कि जो पेरेंट सेल से नया सेल बन रहा है, उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहे, सेम रहे, हाफ ना हो, या फिर या तो हाफ भी ना हो और कम भी ना हो. ऐसा भी नहीं कि एक दो कम हो गया, नहीं, जो है उतना ही रहे. ठीक है. तो ये आपके माइटोसिस का क्या है, ये आपके माइटोसिस की इंपॉर्टेंस है. सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस. ओके.
सो सेल साइकिल, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवाइड कर रहा है, सेल किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसके साथ डिवाइड हो रही है। अब सेल साइकिल क्या होती है, सेल साइकिल का मोटो क्या है, डिवाइड ग्रो एंड रीडिवाइड, मतलब डिवाइड करो, ग्रो करो, और उसके बाद अगर जरूरत हो तो दोबारा रीडिवाइड कर लो अपने आप को, ठीक। फर्स्ट ग्रोथ फेज, दैट इज अ जीवन फेज, ये आपका इंपॉर्टेंट फेज है, जैसे आपका प्रोफेज इंपॉर्टेंट था वैसे ही आपका जीवन फेज भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, तो आई होप ये इजी रहेंगे आपको समझने के लिए। सो फर्स्ट है प्रोटीन और सिंथेसिस, प्रोटीन जो होता है वो इसमें सिंथेसिस होता है जीवन फेज में। फर्स्ट थिंग क्या होती है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। सेकेंड, जो साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम है वो क्या करने लगती है, वो इंक्रीज होने लगती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म की वॉल्यूम इंक्रीज होने लगती है। थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि वो डिवाइड अपने आप कैसे करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको सेल के पास जो आपका हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है वो कैसे उसमें ट्रांसफर होगा, मतलब जो नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा उसके पास वही इन्फॉर्मेशन होगी कि नहीं होगी, ऑब्वियसली होगी, बिकॉज आपके माइटोकॉन्ड्रिया एंड आपके क्लोरोप्लास्ट जब डिवाइड करते हैं उनके पास उनका खुद का डीएनए होता है, इसीलिए वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज योर लेट जीवन फेज, ठीक है। अब स्टार्टिंग से थोड़े देर बाद का, यानी कि लेट जीवन फेज, इसमें आपके सेल क्या करते हैं, सेल को दो में से एक पाथ फॉलो करना पड़ता है। वो दोनों पाथ कौन से होते हैं, एक आइदर विड्रॉ फ्रॉम द सेल साइकिल एंड एंटर आर, आर मतलब आपकी रेस्टिंग स्टेज में, या तो वो सेल साइकिल से हट जाए और वो क्या करे, वहां से हट के अपना रेस्टिंग फेज में चली जाए, रेस्टिंग फेज में चला जाए वो सेल, या फिर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट डिवीजन बाय एंटरिंग द सिंथेसिस फेज। सेल क्या करने लगे, प्रिपेयर करने लगे अपने आप को और सिंथेसिस फेज में ट्रांसफर हो जाए और नेक्स्ट डिवीजन की तैयारी करने लगे। सो इन दो में से कोई एक पाथ सेल को चूज करना पड़ता है, या तो वो रेस्टिंग फेज में चले जाए या फिर वो सिंथेसिस फेज में चला जाए, ठीक है। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, मतलब सेल अपने आप को क्या कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, मतलब प्रिपेयर कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, तो जो आपका डीएनए होगा वो ज्यादा सिंथेसिस होगा। मोर डीएनए इज सिंथेसाइज्ड, क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, उन्हें डुप्लीकेट किया जाएगा। नेक्स्ट इज योर सेकेंड ग्रोथ फेज, यानी कि आपका सेकेंड ग्रोथ फेज मतलब G2 फेज। ये क्या होता है, इसमें भी आपका पहले प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब आपका सेल क्या हो गया, सेल रेडी हो गया क्या करने के लिए, अपना नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। तो सेल रेडी टू स्टार्ट नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड द साइकिल गोज ऑन। हमने जो पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है, वो इसके बाद से स्टार्ट हो जाएगा। ये सारे प्रोसेस होने के बाद क्या होगा, आपकी सेल डिवीजन प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फेज होगा, अगर उसको सेल को रेस्टिंग फेज में जाना है तो वो रेस्टिंग फेज में जा सकता है, और अगर उसको सिंथेसिस फेज में जाना है तो वो सिंथेसिस फेज में जाएगा। और जो सिंथेसिस फेज में गया मतलब वो G2 फेज के लिए रेडी हो रहा है। अब G2 फेज के लिए रेडी हो रहा, G2 फेज के लिए रेडी हो रहा है, तो प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। सो ये क्या है, ये है आपका सेल साइकिल। सेल साइकिल स्टार्ट कैसे सेल साइकिल हमें कहाँ से स्टार्ट होता है, जीवन फेज से स्टार्ट होता है। मतलब जीवन फेज हो ये रहा हमारा जीवन फेज, आपका सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, या तो सेल आपका रेस्टिंग फेज में चला जाता है यानी आर, या फिर क्या करता है सिंथेसिस फेज में चला जाता है। जो सिंथेसिस फेज में जाता है वो इधर आ जाता है। अब वो यहाँ क्या करेगा, अपना डीएनए इंक्रीज करेगा और आपके क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करेगा। देन वो G2 फेज में चला जाता है। G2 फेज में जो भी सेल गया अब वो क्या करेगा, वो माइटोसिस के सेल प्रोसीजर को फॉलो करेगा, यानी कि पहले प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाना लास्ट में, एंड देन दिस साइकिल गोज एंड गोज एंड गोज, ओके। Please like, share and subscribe to my YouTube channel Bio with Chipmunk.